कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर फंक्शनलिटी। जीएसटी में नई फंक्शनलिटी जोड़ दी गई है पोर्टल पर, जिसका नाम है कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर, यानी कि दो टैक्स पेयरों के बीच में बातचीत। तो इससे क्या होगा कि आप अपने जो सप्लायर है या रेसिपिएंट है उसको एक नोटिफिकेशन भेज सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। यदि आपने रिटर्न फाइल नहीं करी तो रिटर्न फाइलिंग का रिमाइंडर भेज सकते हैं। और क्या क्या आपके टैक्स इनवॉइस अपलोड नहीं की उस टैक्स इनवॉइस के बारे में जानकारी उनको बता सकते हैं। कैसे करेंगे आप? सर्विसेज पर जाएंगे, अपने जो भी यूज़र आईडी पासवर्ड लगा के पोर्टल पर, वहाँ पे यूज़र सर्विसेज में जाएंगे। सर्विसेज में जाने के बाद फिर वहाँ पर कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। हम बताएंगे कैसे। तो कौन कौन से लोग इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं? जो भी टैक्स पेयर जिसने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लिया हुआ है। तो जो जो ये कम्युनिकेशन है, जो मैसेज है, मैं किस किस को भेज सकता हूँ? आप अपने सप्लायर को भेज सकते हैं और रिसिपिएंट को भेज सकते हैं। तो क्या मुझे एसएमएस या ईमेल आएगा? हाँ, जो आपके रिसिपिएंट और जिसको भी आप भेज रहे हैं उसके मेल आईडी और मोबाइल पर एक एसएमएस आएगा, और आपके एक मोबाइल आईडी और एसएमएस आएगा आपको। तो आप इसको और भी आप चेक करना चाहें तो अपने डैशबोर्ड पर जाकर के सर्विसेज, यूज़र सर्विसेज, कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर में जा कर के इनबॉक्स का ऑप्शन है, वहाँ पर आप देख लीजिएगा। कितनी बार मैं भेज सकता हूँ? आप एक सप्लायर को एक टैक्स पीरियड के लिए 100 बार भेज सकते हैं। क्या मैं जो मैसेज भेजे उनको देख सकता हूँ? आप अपने आउटबॉक्स में जा कर के इसको देख सकते हैं। क्या जो मुझे रिप्लाई रिसीव हुआ है, जो मैंने मैसेज भेजा है, उसका मैसेज देख सकता हूँ? हाँ, देख सकते हो। आप डैशबोर्ड, सर्विसेज, यूज़र सर्विसेज, कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर में जा कर के इनबॉक्स में देख सकते हो। क्या मैं कोई अटैचमेंट उसके साथ भेज सकता हूँ? हाँ, आप भेज सकते हो आप। तो कैसे करोगे आप? इसके लिए हम चलो पोर्टल पे चलते हैं। वहाँ पे सर्विसेज के ऑप्शन पे, यूज़र सर्विसेज पर और कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर पर आप क्लिक करेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी। इनबॉक्स आएगा पहले तो, जो भी आपके मैसेज आएंगे, चाहे आपके सप्लायर ने भेजे हो, चाहे आपके रिसीवर ने भेजे हो, चाहे आपने कोई मैसेज भेजा था उसका रिप्लाई आया हो। आउटबॉक्स दूसरा ऑप्शन आ रहा है, देख लीजिए, कंपोज का, यानी कि आपको मैसेज भेजना हो तो इस बटन पर आप क्लिक करेंगे। आउटबॉक्स के अंदर आपके जो भी मैसेज आपने भेजे हैं वो आ जाएंगे। और डाउनलोड सीएसवी टेम्पलेट, यानी कि यदि और कोई आपकी जो भी अटैचमेंट वगैरह है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम कंपोज करने के लिए। तो आप कंपोज पर क्लिक कर दीजिए। कंपोज पर क्लिक करेंगे तो आप नोटिफिकेशन टू, यानी किसको भेजना चाहते हैं, सप्लायर को या रिसीवर को? तो सप्लायर मान लीजिए को भेजना चाहते हैं, मान लीजिए आप, तो सप्लायर आपने सेलेक्ट कर लिया। फिर सप्लायर का आपने जीएसटी नंबर डाल दिया उसके अंदर। तो जीएसटी नंबर जैसे आप डालते हैं और यहाँ पे लीगल ट्रेड नेम उसका यहाँ पे शो कर जाएगा। अब आप सब्जेक्ट डाल दीजिए कि भाई आप उससे किस तरह का कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे अपना सब्जेक्ट डाल दीजिए कि आपने एक डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया, या फिर आप अपनी मेरा जीएसटीआर, आप अपना जीएसटीआर 1 भर दीजिए ताकि मैं अपनी जीएसटीआर 2 में शो हो जाए और उसको मैं आईटीसी वगैरह ले सकूँ, या फिर कोई और अदर रीज़न हो तो भी। तो ये आप क्या होगा, सब्जेक्ट यहाँ पर डाल दीजिए। फिर यहाँ पर रिमाइंडर फॉर फाइलिंग, तो यहाँ पर रिमाइंडर वाले ड्रॉप डाउन बॉक्स को आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसमें कई आपको रीजन्स हो सकते हैं, वो आप देख लीजिएगा क्या क्या रीजन आपका जो भी सूटेबल करता हो। तो जैसे आप उस पर, यहाँ पर चेक बॉक्स है, वहाँ पर आप इसको क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको ईयर दिखाई देगा, पीरियड दिखाई देगा, और किस टाइप की आपको रिटर्न है उसमें दिक्कत आई है उसके बारे में आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। और ऐड रिकॉर्ड बटन पर आप क्लिक करके वहाँ पे और जानकारी ऐड कर सकते हैं, अलग अलग मंथ की हो तो। ठीक है। फिर आप ये ऐड बटन पर क्लिक करें, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। दूसरा आप यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपके ऊपर। फिर आप उस डॉक्यूमेंट के बारे में डाल सकते हैं कि आपको कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट है उसके बारे में बताया है,
या आपने कोई कुछ चीज़ें GSTR में कुछ डाला था, उसने उसको रिजेक्ट कर दिया हो, वो डाल सकते हैं। या फिर कोई डॉक्यूमेंट आपको उससे रीअपलोड करने के लिए कह सकते हैं क्योंकि आपने उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो कई कारण हो सकते हैं, तो उसकी डिटेल डाल दीजिए, कितने डॉक्यूमेंट का नंबर क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी डेट क्या है, ठीक है। और ये सब डाल दीजिएगा उसको। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल जो भी आपका रीज़न है वो इसमें बहुत सारे रीज़न है वो आप डाल देंगे। तो जैसे स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, बड़ी आसान तरीके से आप ये कर सकते हैं। इसके अंदर ऐसा कुछ विशेष चीज़ है नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ पे टैक्स रेट वगैरह भी है, वो भी आप डाल सकते हैं कि कौन सी टैक्स रेट की क्या 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 आइटम है, ठीक है। यहाँ पे आप अपलोड अटैचमेंट वगैरह हो तो वो अटैचमेंट यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। आपका कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो, ये रिसिपेंट रिमार्क या जो रिमार्क के अंदर आप वो कुछ भी चीज़ डालना चाहते हो वो आप डाल सकते हैं। और सेंड बटन पर आप यहाँ पे इसको क्लिक कर दीजिएगा, तो आपको एक मैसेज पहुँच जाता है वहाँ पे। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे स्क्रीन आपके यहाँ पे आ सकती है। आप चाहे तो इसको एडिट वगैरह भी कर सकते हैं, आपने जो भी चीज़ें यहाँ पे टाइप करी है, जो भी आपने चीज़ें यहाँ पे डाली है। तो आप इस तरह से दिया हुआ है उसको आप बहुत सारी अब इनवॉइस हो तो आप एक्सेल शीट में लेकर के आप उसको अपलोड कर सकते हैं, अपलोड CSV बटन पर क्लिक करके, ठीक है। तो आपको कुछ जो भी है वहाँ पे आप इस तरह का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे सक्सेस का बटन आ गया, ओके आ गया, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि आपने जैसे ये कर दिया है तो अब आपके सेंट आइटम में आपको दिखने लग जाएगा कि ये कौन कौन से मैसेज आपने सेंड कर दिए हैं। तो आप देखिए आउटबॉक्स पे आपके आ गए, टू रिसिपेंट को भेजा है तो इस तरह के चीज़ें आ जाएंगी। GST नंबर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, उसका नोटिफिकेशन नंबर क्या है, कब आपने उसको नोटिफिकेशन भेजा है, तो सारी जानकारी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें।